अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम समीना अब्दुल बाकी और मैं तोबा का कड़ी से ताल्लुक़ रखती हूँ। फ्रॉम एजुकेशन साइड मेरा ताल्लुक़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जिनाठा कोयटा से है। मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। इस हालत जार को मद्देनज़र रखते हुए अपने तासुरात का इजहार करना चाहा तो मुझे इससे बेहतरीन मौका कहीं नज़र नहीं आया। मैंने अपने उन्वान का नाम रखा है तहरीर आज़ादी। मैं अपने स्पीच की शुरुआत एक शेर से करूँगी। जहाँ आज़ाद न कर सकते हो तहरीर आज़ादी, जहाँ आज़ाद न कर सकते हो तहरीर आज़ादी, वो आज़ादी मेरी नज़रों में है तहरीर आज़ादी। तहरीर आज़ादी, तहरीर का मतलब ही है पाबंदी। आज़ादी की वो पाबंदी जो हमारे मक्कार रहनुमा इक़्तिदार में आने के लिए हम पर लाते हैं। हमारे रहनुमाओं का मसला ये है कि वो अपने ज़ाती और माली मफाद के लिए हम आवाम का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने ज़ाती और माली मफाद के लिए हम आवाम का इस्तेमाल करते हैं। वो आवाम को उन अंधेरों में भटकाना चाहते हैं जिनसे निकालने के लिए हमारे कुछ मुजाहिदीन अपनी जान माल तक कुर्बान कर देते हैं, मगर बाद में आमिर हुक्मरान ही इस कुर्बानी को दहशतगर्दी का नाम देते हैं। तहरीर आज़ादी किसी मुल्क पर आयत करने के लिए एक हिम्मत चाहिए होती है जो हम जैसे आवाम उन्हें इक़्तिदार में ला के दे देते हैं। यानी इस मुल्क पर आज़ादी की पाबंदी लाने के लिए ना सिर्फ शहपसंद नासिर, मक्कार हुक्मरान, आमिर हुक्मरान, बल्कि हम आवाम भी इससे बराबर के शरीक हैं। हमारे आवाम गुलामी के इस कदर आदी हो चुके हैं कि वो इस आदत को तब्दील नहीं करना चाहते। उनका ज़मीर मर चुका है। जब ज़मीर मर जाता है तो जिस्म गुलाम बन जाती है। गुलामी पाकिस्तानी अवाम के रगों में इस कदर बस चुकी है कि वो गुलामी के असीर कहलाते हैं। एक शायर ने क्या खूब कहा है, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जब कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जब कौम हक बात पे यकजा, उसको मुतहाकिम ही फकत उसकी सजा है। इस अवाम में सवाल करने का जज्बा, किसी गलत काम पर एतराज़ करने का जज्बा, किसी काम से बगावत करने का जज्बा इस कदर ख़त्म हो चुका है कि उन्होंने 2-4 पैसों की खातिर खुद को गुलामी के हवाले कर दिया है। सैयद अहमद खान कहते हैं कि किसी मुल्क और कौम की तरक्की का इन्हिसार उस मुल्क और कौम के अवाम की शख्सी चाल चलन पर होता है। यानी अगर हमारे मौजूदा बुजुर्ग गुलामी करते रहेंगे तो फिर वो हमसे कोई उम्मीद ना रखे कि हम कुछ आगे बढ़कर कुछ नया करेंगे, क्योंकि गुलामी से आज़ाद निकलने के लिए गैरत की ज़रूरत होती है, और जब गैरत ही नहीं होती तो गुलामी उस कौम का मुकद्दर बन जाती है। गुलामी इस बारे में एक शायर ने कहा है कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ नहीं तकदू में, गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ नहीं तकदू में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, झुका जब तू किसी गैर के आगे तो न मन तेरा न दन तेरा। झुका जब सर तेरा किसी गैर के सामने तो न मन तेरा न दन तेरा। तहरीर आज़ादी की अहम वजह तालीम की कमी है। तालीम वो रोशनी जो कामयाबी का रास्ता है, कामयाबी की चाबी है, और सबसे बढ़कर ये एक शऊर है। मगर अफसोस और दर अफसोस कि पाकिस्तान की आबादी का अक्सरियत इस शऊर से महरूम है। कभी सोचा है कि हमारे नौजवान बाहर ममालिक जाने पर क्यों गौर करते हैं? तालीम मुकम्मल करने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में यहाँ की तालीमी निज़ाम की खराबियाँ है जो उन्हें बाहर जाने पर मजबूर कर देती है। इस मुल्क में जुल्म, नाइंसाफी, बदहाली, बेरोजगारी, पसमानदगी के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ें इस तरह बंद कर दी जाती है कि वो दोबारा आवाज़ उठा ही ना सके। इसकी अहम मिसालें सहाफ़ी अरशद शरीफ, शहीद उस्मान लाला, शहीद बलोच, बहुत सारी सहाफ़ती तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो हमारे यहाँ फुर्सत का सवाल करते थे, मगर आज उनकी खबरें देखी जा सकती हैं। इसके अलावा हमारी सहाफ़ती तंजीम और अदलिया जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, वो हमें हुकूमत के दबाव का शिकार है। पाकिस्तान में तकरीबन 50% बच्चे पसमानदगी का शिकार और तालीम से महरूम हैं। इस हालत ज़ार को एक शायर ने शायराना अंदाज से बयान करते हुए कहा है कि हाँ आज फिर जीने को मन करता है, कुछ करने को मन करता है। हाँ आज फिर जीने को
वो जुल्म की घनी छाँव, वो आंचल का लहराना, फिर थोड़ा सा मुस्कुराके फिर आँख का चौराना। पर जुल्म के अंधे साहिल में, बदहाली के इस आलम में, पर जुल्म के अंधे साहिल में, बदहाली के इस आलम में कुछ करने को मन करता है। काश मैं लौटा पाऊँ उन नन्हे नन्हे हाथों को, काश मैं लौटा पाऊँ उन नन्हे नन्हे हाथों को, वो कलम का पकड़ना, वो मिट्टी का खिलौना। हाँ मैं कुछ कमजोर सही, हाँ मैं कुछ लाचार सही, हाँ मैं कुछ कमजोर सही, हाँ मैं कुछ लाचार सही, पर दिल तो मेरा जिंदा है। इस आलम में एक शऊर को उबारने का मन करता है, कुछ करने का मन करता है। एक आखिरी बात कि अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है, गुलामी की जंजीरों से खुद आजाद होना पड़ता है। क्योंकि चिगुवेरा का फरमान है कि अपने हक के लिए हमेशा लड़ो, चाहे तुम्हारा मुकाबला वक्त के फिर और से ही क्यों ना हो। फिर तो ये हमारे रहनुमा है जो इस हद तक गुजरे हैं कि अपने ही बनाए हुए निजाम में इनको जान का खतरा महसूस होता है। अपने चारों तरफ पहरेदार रखे हुए, पहरेदार दो किस्म के लोग अपने आसपास रखते हैं, एक वो जो चोर हो या फिर वो कर्जदार हो। हमारे रहनुमा खुद को इन्हीं दो चीजों में खुद समझते हैं खुद को। यहाँ बात सिर्फ मुसव्विर खान की नहीं और मुनशुदा तालिबात की नहीं, बल्कि उन तमाम तालिबे इल्म है जो इस कौम का मुस्तकबिल है, जिन्होंने आगे बढ़कर इस मुल्क का नाम रोशन करना है, इस मुल्क को संभालना है। हमारी यही रहनुमा क़यामत तक हमारे साथ नहीं होंगे, हम ही होंगे जो इस मुल्क को संभालेंगे, इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। एक आखिरी शेर जो मैं पूरी नस्ल की तरफ से तो नहीं, लेकिन अपने